My name is Bhupendra and I am founder of the Resilient Foundation. माझं नाव युगंधरा काजारे, सहसंस्थापिका द रेसिलियंट फाउंडेशन. We are based in Palghar and we work on disaster risk reduction and emergency preparedness. In the Resilient Foundation, we specifically focus on disaster risk reduction program because we have witnessed so many disasters and people are responding after disaster relief and response program. But there is a huge gap of prevention, preparedness and mitigation. And that's why we chose this area to make people and community resilient enough so that they can face their disaster effectively and reduce the impact of disaster in coming times. हमने अक्सर डिज़ास्टर में देखा है कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो डिज़ास्टर में और ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं. आप कोई भी डिज़ास्टर ले लें, वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग चोरियाँ करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है और जो अच्छे मन से मदद करने जाते हैं उन्हें पता नहीं होता कैसे मदद करना है और वो सिचुएशन को और ख़राब कर देते हैं और मेस कर देते हैं. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही नॉलेज लें, सही टेक्निक समझें सो दैट आप एक्चुअल सिचुएशन में जाके लोगों की मदद कर पाएँ और उसके लिए आपकी मसल मेमोरी बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब हम काम करते हैं, मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं, हम एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं और आपकी मसल मेमोरी बिल्ड करते हैं सो दैट जब भी कोई डिज़ास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन आए आप उसको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाएँ. या उपक्रमांतर्गत आम्ही विद्यार्थ्यांना तसेच सामान्य लोकांना आपत्तींना कसे सामोरे जावे यासाठी प्रशिक्षण देत असतो, ज्यामुळे कमीत कमी आपत्तीच्या वेळेस कमीत कमी जीवितहानी होईल आणि सामान्य लोक स्वतःची मदत करून स्वतःचे व इतरांचे जीव वाचवू शकतील. डिज़ास्टर में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. अगर मैं सर्पदंश की बात करूं, स्नेक बाइट, जहाँ पे लोगों को लगता है कि सांप काटने के बाद टॉर्निकेट्स अप्लाई करना चाहिए, भूकंप आने के बाद बाहर भागना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, गलत धारणाएं लोगों के मन में बैठी हुई है. हम इसी के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स और टूल सिखाते हैं जिसको हमारे पार्टिसिपेंट, चाहे वो बड़े हों या बूढ़े हों, अपने कम्युनिटी तक लेके जा सके. इसीलिए अभी तक जितने भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम करे 15,000 लोगों तक अब तक हम पहुँचे हैं और थ्रू देम वी हैव रीच आउट टू मोर 30,000 पीपल इनडायरेक्टली और इसकी वजह से हमारी कम्युनिटी और रेजिलिएंट बन रही है और डिज़ास्टर को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रही है. Why we are working in school safety is because there are so many issues with the schools in terms of the hazard and safety. It is very important to ensure safety of the children and also ensuring the quality education of the students coming to the school. And that's why there are numerous policies available, acts are available around the school safety in India and nationally. In the school safety, we work with teachers where we are bringing easy tools for them, like how to map their available risk of the schools and how they can reduce it. On the children's side, on the student side, we are building their muscle memory so that they can effectively handle their disasters. आता आम्ही जे आपत्ती व्यवस्थापनाचं प्रशिक्षण आम्ही घेतो, मुलं घेत आहेत, तर ह्या प्रशिक्षणाचं आम्हाला खूपच गरजेचं होतं हे प्रशिक्षण आणि त्याचा फायदाच आम्हाला मुलांना सगळ्यांनाच होणार आहे. कारण अशा प्रकारचं प्रशिक्षण इकडे कुठेच दिलं जात नाही. असा अभ्यास पाठ्यपुस्तकातनं असतो पण अगदी प्रत्येक याच्यावर 4-4 ओळी असतात. शिक्षक फक्त ते वाचून दाखवतात कारण शिक्षकांनाच माहीत नसतं. कारण जेव्हा आम्हाला हे प्रशिक्षण दिलं गेलं तेव्हा आम्हाला कळलं की आपत्ती म्हणजे काय, त्यातनं धोके कशाला म्हणायचं, आपत्ती कशाला म्हणायचं. आपत्ती आल्यावर आपण तोंडाने बोलत असतो पण प्रत्यक्ष काय करायचं ते आम्हाला हे प्रशिक्षण घेतल्यामुळे समजलं. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कार्यशाळा घेण्यासाठी आमचे जे ट्रेनर्स आहेत ते सुद्धा वेल एक्सपिरियन्स आणि वेल ट्रेन्ड आहेत, ज्यामुळे आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने व सोप्या पद्धतीने मुलांपर्यंत व सामान्य लोकांपर्यंत आपत्ती व्यवस्थापनाच्या ज्या टेक्निक्स आहेत त्या पोहोचवू शकतो. हमने अभी तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम कंडक्ट किए जिसमें ग्राम पंचायत में जो स्टेक होल्डर्स हैं, सरपंच, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करी. भारत देश में हम पहले ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स की ट्रेनिंग करी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे. हमने स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी महाराष्ट्र के लिए मॉड्यूल्स बनाए जिसके द्वारा आपदा मित्र वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया
और उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में जो हाईवे ट्रैफिक पुलिस है उनकी हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट पे ट्रेनिंग करी, सो दैट जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें हम लोगों की जान बचा पाएँ। Our vision is to build resilient communities through emergency preparedness program by the Resilient Foundation.